हेलो एवरीवन, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। यानी हम कहना क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो हमने डिफरेंशिएशन के फार्मूले पढ़े हैं तो वो फार्मूले कहाँ से आए, उनका डेरिवेशन करना है। उनका डेरिवेशन करने के लिए हम फंडामेंटल वे यूज़ करेंगे, जो कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन की जो परिभाषा है। तो परिभाषा क्या कहती है, मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, y फंक्शन। अब यहाँ y इक्वल टू एफ एक्स अगर फंक्शन है तो यहाँ पर इसमें x जो है ये कहलाता इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसका मान डिपेंड करता वैल्यू ऑफ x पर, यानी ये कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। If I change in the value of x, then what will be change in y? ये हम डिफरेंशिएशन में फाइंड करते हैं। मतलब x में हम परिवर्तन करें, चेंज करें तो y में क्या परिवर्तन होगा, यही कहलाता है डिफरेंशिएशन अवकलन, रिलेटिव चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। सो y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, जहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। अब मैं x की वैल्यू में चेंज करूँ, यानी x को मैं चेंज कर रहा हूँ x से x प्लस डेल्टा x। तो अगर x की वैल्यू में चेंज करेंगे तो y की वैल्यू में जरूर चेंज आएगा। y के वैल्यू में चेंज क्या हो जाएगा, यानी व्हेन x चेंजेस फ्रॉम x टू x प्लस डेल्टा x, देन y विल बी y प्लस डेल्टा y। इस तरह से, यानी सूक्ष्म परिवर्तन हमने किया x के मान में, तो y के मान में भी ये परिवर्तन आ गया। तो अब ये मैं इसमें परिवर्तन रखूंगा, चेंज रखूंगा, तो क्या बनेगा, y के प्लेस पर रखिए y प्लस डेल्टा y, और इधर x के प्लेस पर रखेंगे x प्लस डेल्टा x। ओके, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब एक्चुअली y में चेंज कितना आया, तो क्या करें, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। हम क्या कर दें, यहाँ पर इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा, देखो y प्लस डेल्टा y, और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये y, इधर एफ एक्स प्लस डेल्टा x, और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एफ एक्स। ओके, नाउ y तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। एक्चुअली हम यहाँ पता करना चाहते हैं रिलेटिव चेंज इन y। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, y की जो वैल्यू है उसमें रिलेटिव चेंज कितना आ रहा है। तो रिलेटिव चेंज निकालना तो आपको क्या करना, डेल्टा एक्स से दोनों साइड डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर हमने कर दिया डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। जब डिवाइड करेंगे तो बनेगा यहाँ पर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और इधर भी डिवाइड हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा x। एक्चुअली वी वांट टू चेंज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन x। हम x के मान में बहुत ही थोड़ा सा सूक्ष्म परिवर्तन करना चाहते हैं, तो बहुत ही थोड़ा परिवर्तन करना है, उसकी वजह से आपको डेल्टा x को बहुत ही मिनिमम लेना पड़ेगा। बहुत मिनिमम लेना है तो मैथमेटिक्स में उसको दिखाने का तरीका हम लिमिट का इस्तेमाल करते हैं, यानी डेल्टा x 0 के आसपास लेना। 0 के आसपास लेने का मतलब टेंड्स टू 0। तो डेल्टा x को हमें 0 की तरफ टेंड्स कराना है, इस डेल्टा x को हमें चेंज कराना है किसकी तरफ, 0 की तरफ। तो अगर हम x में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन करेंगे, यानी डेल्टा x टेंड्स टू जब 0 होगा तो क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, और इधर भी लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा x। तो यहाँ पर हमने जो देखा, ये जो लिमिट आ रही ना, ये जब डेल्टा x में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन हो, उस केस में y की जो वैल्यू में
जितना चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू x वही कहलाएगा इसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आया, इसी को कहा जाता है डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो यहाँ पर जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसी को लिखा जाता है, डेल्टा को डी से कन्वर्ट कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये जो पार्ट आया है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसी को लिखा जाता है क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर ये हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स का हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या बन जाएगा, इसकी जगह डी वाई बाई डी एक्स यूज़ कर ले। तो डी वाई बाई डी एक्स यूज़ करेंगे तो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स, ये बनकर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये जो डेल्टा एक्स है बहुत थोड़ा सा जो चेंज है, इसको एक्चुअली एच से लिखा जाता है। इस जो डेल्टा एक्स है इसको किससे लिखा जाता है, एच से। और एच क्या है, एच जो होता है 1 से बहुत छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। तो डेल्टा एक्स अगर एच हो जाए तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, तब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह एच हो जाएगा माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। तो ये अपने पास फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डेरिवेशन करते हैं फार्मूलों का, उसका ये बेसिक फार्मूला आ गया। ओके, तो अपने पास अगर y इक्वल टू एफ एक्स है कोई फंक्शन, तो इसका कहा जाए कि डिफरेंशिएशन निकालो कि डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा, या डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा जाए कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, वो लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और ये बनेगा कितना, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h, ये आ जाएगा। अच्छा देखो, डी वाई बाई डी एक्स को लिखने का और भी तरीका है, अदर फॉर्म भी है। तो पहले तो आप ये फार्मूला याद रखें जो डिफरेंशिएशन निकालने का फार्मूला है, और यहाँ पर नोटेशन में याद रखना पड़ेगा आपको कि कैसे कैसे आप डिफरेंशिएशन को डिनोट कर सकते हो। एक तरीका है आप जो डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप ऐसे लिख लो डी बाई डी एक्स, और y के प्लेस पर क्या रख लो, एफ एक्स, ऐसे लिख लो। या दूसरा तरीका है आप इसको लिखने का कि आप इसे एफ डैश एक्स लिख लो, या और तरीका इसको लिखने का आप एफ वन एक्स लिख लो, या एक और तरीका है इसको लिखने का, आप इसको लिख लो डी वाई, ऐसे भी लिख सकते हो कैपिटल डी वाई। या फिर एक और तरीका इसको लिखने का, आप लिख सकते हो इसको डी ऑफ एफ एक्स। तो ये इतने तरीके हैं जिसमें आप डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हो, डेरिवेटिव को डिनोट करते हो। और यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, लोग कंफ्यूज होते हैं, ये जो डी एक्स लिखा, डी और एक्स अलग अलग नहीं है, डी एक्स एक ही क्वांटिटी है, थोड़ा सा क्वांटिटी। मतलब का ये है कि जैसे कि अपने पास अगर ग्राफ है इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक इतना बहुत ही थोड़ा सा पार्ट लिया हमने, इसको मैं डी एक्स लिखता हूँ। तो इसमें डी कहाँ और एक्स कहाँ अलग अलग है। डी एक्स का मतलब क्या, एक छोटा सा पार्ट ले रहे हो।
तो याद रखना है कि डी और एक्स ये आपस में अलग अलग नहीं क्वांटिटी है। डी एक्स का मतलब एक ही सिंगल क्वांटिटी है। मतलब अगर आपके पास डी बाई डी एक्स लिखा है, डी बाई डी एक्स को इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। और किसके रिस्पेक्ट में, जो नीचे वेरिएबल दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x ये कहलाएगा। और यहाँ पर जो फंक्शन लगाओगे, जैसे y लगा लिया तो ये y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाएगा। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का दूसरा नाम है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, ठीक है। तो चाहे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहो चाहे डेरिवेटिव कहो, और ये आपके पास पूरा तरीका निकल कर आ गया। और इस फार्मूले की सहायता से आप जितने भी फार्मूले हैं ना, उन सब का डेरिवेशन करोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक फार्मूले का डेरिवेशन। डेरिवेशन करने के लिए आपको तरीका याद रखना है। क्या, आपको dy बाई डी एक्स निकालना, तो ये बनता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h, यानी x का जो मान होगा उसमें आपको प्लस h करना है। फिर आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को घटाना है। आइए मैं क्वेश्चन लेता हूँ, यानी फार्मूला को ड्राइव करता हूँ, फिर देखिए कि कैसा कैसा चेंजेस होता है इसमें। अपना पहला पार्ट है जिसमें हम पहला फार्मूला निकालने जा रहे हैं। y इक्वल टू सी यानी कांस्टेंट, कोई एक कांस्टेंट फंक्शन है, उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होने वाला है या डेरिवेटिव क्या होने वाला, उसका अवकल गुणांक क्या होने वाला है। तो y इक्वल टू सी अपने पास है। तो सबसे पहले देखो y इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, एफ एक्स। तो यानी अपने पास यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, एक कांस्टेंट है c। फिर आपको क्या करना है, x में परिवर्तन करना है, यानी एफ एक्स प्लस एच निकालना है। x प्लस एच यानी एफ एक्स के फॉर्मूले में, यानी एफ एक्स का जो भी इक्वेशन लिखा उसमें x की प्लेस पर आपको x प्लस एच डालना। तो यहाँ तो x है नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये c है, c का c बना रहेगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। यहाँ पर आप सबकी वैल्यू को यूज़ कर लो। लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच कितना है, c, एंड एफ एक्स भी कितना है, c, c माइनस सी बाई एच। c माइनस सी, c से c अगर घटाओगे तो 0 मिलने वाला है, यानी ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 0 बाई एच। 0 बाई एच, 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही मिलता है। सो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 0 बाई एच यानी 0, और 0 बाई एच 0 हुआ तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। यानी हमने क्या देखा कि कोई कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जब हमने डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला तो वो कितना आ गया, 0। यानी अपने पास पता चला कि डी बाई डी एक्स, ये आपके पास क्या था, डी वाई बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स वाई कितना है, c, यानी यहाँ c है अगर, तो इसका आंसर क्या मिलता है, 0। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि फंक्शन आपके पास y इक्वल टू है 64, तो 64 कैसा क्वांटिटी, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। और अब आपसे कहा जाए कि इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालो विद रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर अगर मैं dy बाई डी एक्स लूँगा तो ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट है। इस वजह से कांस्टेंट फंक्शन का, यानी डी बाई डी एक्स आप दोनों साइड लगाओगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट 64, और 64 एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, इसी तरह से कोई भी आ जाए, जैसे कि आपके पास हमने कहा कि y इक्वल टू ले लिया, कुछ भी ले लिया, जैसे e ले लिया मैंने, y इक्वल टू e ले लिया। e क्या है, ये भी तो एक कांस्टेंट है, वो यहाँ वेरिएबल तो है नहीं कि x y z ऐसा कुछ हो। तो यहाँ y इक्वल टू e है, और e क्या है, ये भी कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब ये भी कांस्टेंट है तो आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे dy बाई डी एक्स, यानी कि dy बाई डी एक्स ऑफ e,
और ई अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। सो dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। सो हमने क्या देखा कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। अगर मैं कहूँ y इक्वल टू एक्स पावर n, जो कि फॉर्मूला आपको सबको फेमस पता है कि dy/dx इसका अगर निकालते हो तो ये क्या होता है, nx पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको पता है। अगर yx पावर n है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, nx पावर n माइनस 1। बट ये आया कहाँ से, तो इसको भी हम ड्राइव करने जा रहे हैं। ड्राइव करने के लिए y इक्वल टू एक्स पावर n है, इसको आप क्या लिखोगे, fx। y का मतलब fx। अब x के मान में थोड़ा सा चेंज करें, यानी h प्लस कर दें, x प्लस h, तो ये क्या बन जाएगा, x के प्लेस पर लिखोगे x प्लस h का पावर n। इसके बाद dy/dx का फॉर्मूला यूज़ करें। dy/dx जो होता वो होता लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन में h। सबका मान रख ले, तो लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h क्या हो जाएगा, x प्लस h और इसका पावर n, माइनस fx कितना है, fx है x पावर n, नीचे h। नाउ x प्लस h पावर n कितना होगा, इसे एक्सपेंड करना। तो इसे एक्सपेंड करने के लिए हमें बाइनोमियल लगाना पड़ेगा। तो बाइनोमियल क्या कहता है कि अगर आपके पास x प्लस a का पावर n हो, x प्लस a का पावर n है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है nc0 और साथ में होता है x पावर n माइनस 0 इंटू a पावर 0, फिर nc1 x पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर एंड सो ऑन, ये चलता जाता है। तो ये बनेगा क्या, nc0 का मान 1 होता है, ये 1 हो जाएगा, और x पावर n और a पावर 0 का मान 1, तो ये बनेगा x पावर n प्लस nc1 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस nc2 इंटू एक्स पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये अपने पास होता है x प्लस a का पावर n। ठीक है, ये लास्ट में यहाँ a पावर n तक जाता है। तो अपने पास ये फॉर्मूला है कि x प्लस a का पावर n अगर है तो ये होता है x पावर n प्लस nc1 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस nc2 इंटू एक्स पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर एंड सो ऑन। ये बाइनोमियल से होता है x प्लस a का पावर n। a के प्लेस पर यहाँ h है, तो अगर मैं a के प्लेस पर यहाँ पर h डाल दूँ तो जहाँ जहाँ a है वहाँ h हो जाएगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल इसमें कर लीजिए। तो करेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 x पावर n प्लस nc1 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू h प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 इंटू h स्क्वायर एंड सो ऑन, और यहाँ पर फिर है कितना, x पावर n। ओके, अपॉन में कितना, h। अच्छा, यहाँ प्लस नहीं है, माइनस है, ध्यान दें, माइनस। अब x पावर n से x पावर n तो कट जाएगा, बाकी सब में h दिख रहा, तो h कॉमन करके इस h से कैंसिल कर दो, तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 nc1 x पावर n माइनस 1, एक h कैंसिल हो जाएगा, प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 इंटू h स्क्वायर था, एक h कैंसिल होकर के सिर्फ h बनेगा एंड सो ऑन। अब h के प्लेस पर आपको 0 रखना, तो ध्यान से देखो, इधर जितने भी पार्ट होंगे जो बचेंगे
उन सब में एच का होना श्योर है, क्योंकि ये आपके पास डायरेक्ट कहाँ तक जाता, यहाँ a पावर n तक था तो ये h पावर n तक जाता, उसमें से एक कम हो जाता तो h पावर n माइनस 1 बनता। अगर मैं लिखना चाहूँ लास्ट पद इसका तो ये तो बनेगा। अब h टेंस टू 0 तो h के प्लेस पर 0 रखो तो ये भी 0, ये भी 0, यानी इधर सारे पार्ट क्या हो जाएंगे 0। तो बचेगा कितना, सिर्फ बचेगा NC1 x पावर n माइनस 1, और बाकी इधर सब का सब क्या हो जाएगा 0। यानी अपने पास जो dy/dx आ गया वो कितना आ गया NC1 x पावर n माइनस 1। या आप ऐसे लिख लो इसको dy/dx NC1 कितना बनेगा। तो NC1 जो आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ते हो आपको फॉर्मूला पता होगा, NCR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये फॉर्मूला होता है। r के प्लेस पर अगर मैं 1 डाल दूं, r के प्लेस पर 1 डालने से क्या बनेगा, तो NC1 इक्वल टू जहाँ जहाँ r है वहाँ 1 कर दो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। फैक्टोरियल n को आप लिख सकते हो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ये दोनों कट गए तो सीधा मिला n। तो NC1 का मान कितना आता है n। तो जहाँ NC1 है वहाँ पर आप क्या लिख दो n, और बाकी ऐसे लिख लो x पावर n माइनस 1। y का मतलब क्या, x पावर n। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि d/dx x पावर n इक्वल टू होता है n x पावर n माइनस 1। तो ये अपना फेमस फार्मूला ड्राइव होकर है। क्लियर। इस पर एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपके पास क्वेश्चंस दिए हों, क्वेश्चन ले लिया का y इक्वल टू एक्स पावर 99 है, तो अब इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर क्या करोगे, कहोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको लिखोगे dy/dx और यहाँ पर लिखोगे dy/dx ऑफ x पावर 99। अब ये क्या लिखा, x पावर 99 मतलब x पावर n के जैसा। n के प्लेस पर 99 है तो यहाँ क्या करते हैं, जो पावर होता है ना उसको आगे लिखते हैं और इसमें x के पावर में एक कम कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखोगे 99 और x के पावर में 99 से एक कम कर लोगे। 99 से एक कम होगा तो क्या बनेगा 98, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास 99x पावर 98, यानी कि आपके पास ये आ जाएगा इसका dy/dx। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आप इसी पर ले लो। जैसे मैंने कहा कि ले लीजिए y इक्वल टू x पावर -1/2 ऐसे, या जिसे आप ऐसे लिखते हो 1/√x। अगर ये है तो 1/√x है तो इसका मतलब आप इसे क्या लिखोगे 1/x पावर 1/2, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा x पावर -1/2। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हो तो इसको क्या करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष इसका अवकलन करें। अवकलन करने के बाद ये बनेगा dy/dx और इधर बनेगा dy/dx ऑफ x का पावर -1/2। ये सिंपली x पावर n के जैसा, n के प्लेस पर यहाँ पर क्या है -1/2, तो क्या लिखेंगे -1/2 और x का पावर -1/2 इसमें से -1 कर लेंगे, यानी कि -1/2 x का पावर 2 × 2 यानी कि -1 -2 अपॉन में 2, यानी कि -1/2 x का पावर -1 -2 -3/2।
यानी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई के प्लेस पर कितना है 1/√x या x⁻⁻1/2 ये आ जाएगा। ठीक है। और भी इसी पर हम एग्जांपल ले लें। जैसे हमने कहा कि अपने पास जो फंक्शन है f(x) और f(x) इक्वल टू कह दिया कि ये पढ़ रहा है x का पावर क्यूब रूट ऑफ यहाँ पर स्क्वायर, ऐसे लिख लिया क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर है। अब आपको यहाँ पर बताना है इसका डेरिवेटिव यानी f'(x) क्या बनने वाला है, क्योंकि डेरिवेटिव को f'(x) से भी लिखते हैं। तो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो f(x) का डेरिवेटिव यानी आप ऐसे लिख लो डी बाई डी एक्स ऑफ f(x) और इधर डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इसको आपको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करोगे तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ क्यूब रूट है तो अपॉन में 3 आ जाएगा, यानी x⁻2/3 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ f(x) इसको आप चाहो तो f'(x) लिख लो, और यहाँ पर घात वो आगे करेंगे यानी जो पावर होगा उसको आगे करेंगे और इसके पावर में 1 कम कर देंगे 2/3 - 1। 2/3 - 1 यानी कि क्या हो जाएगा 2/3, x का पावर 2 - 3 बन जाए 3 यानी 2 - 3/3, तो 2/3 x का पावर 2 - 3 यानी -1/3, तो ये अपने पास f'(x) आ जाएगा। ठीक है। ऐसा कोई भी सवाल है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट फार्मूला, अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूले अपने पास है तीसरा। अगर अपने पास y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है एक कांस्टेंट और साथ में दे रखा है f(x), किसी कांस्टेंट के साथ f(x), अब इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप इसको कैपिटल F(x) लिख लीजिए। कैपिटल F(x) से अपने पास c × f(x), x में चेंज करेंगे जब, यानी f(x) + h निकालिए। f(x) + h, तो जहाँ x है वहाँ पर x + h यूज करोगे। फिर dy/dx का फॉर्मूला यूज़ करिए। dy/dx का फॉर्मूला क्या कहता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) + h माइनस f(x) अपॉन में h, सबकी वैल्यू को रख लीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) + h कितना है c × स्मॉल f(x) + h, और f(x) जो अपने पास है c × स्मॉल f(x), नीचे है h। अच्छा, इसमें से c आप बाहर कर सकते हो, कॉमन कर लो। लिमिट h टेंड्स टू 0 c × f(x) + h माइनस f(x) अपॉन में h। अच्छा, लिमिट की एल्जेब्रा जो कहती है उसके अकॉर्डिंग इसको आप लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 × c × लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) + h माइनस f(x) अपॉन में h, ये लिख सकते हो। अब देखो h यहाँ तो है नहीं, तो फिर h के प्लेस पर 0 रखना क्या, तो सीधा क्या बनेगा, c टाइम्स ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) + h माइनस f(x) अपॉन में h, ये आ गया। सो dy/dx हमने क्या देखा, ये बना लिमिट c टाइम्स ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) + h माइनस f(x) अपॉन में h। तो ये
क्या लिखा, एक तरह से ये तो एफ एक्स का डेरिवेटिव ही लिखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स वाई, वाई का मतलब सी टाइम्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ ये क्या लिखा है, तो ये सीधा एफ एक्स का डेरिवेटिव, यानी आप इसको लिख सकते हो एफ डैश एक्स, ये बन गया। मतलब कहने का क्या है कि अगर एफ एक्स के साथ में कोई कांस्टेंट भी लगा है तो उस कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ लिख लिया जाएगा, केवल और केवल डेरिवेटिव आपका क्या बनेगा, इस एफ एक्स का ही बनने वाला। ठीक है, सिंगल कांस्टेंट है तो आंसर 0, बट कांस्टेंट के साथ अगर कोई फंक्शन लिखा है जो वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो उस केस में आपको कांस्टेंट को एज इट इज़ रखना है और डेरिवेटिव किसका निकाल देना है, इस एफ एक्स का, यानी उस फंक्शन का जो एक्स पर डिपेंड कर रहा। क्लियर। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि y इक्वल टू एक फंक्शन है 3 टाइम्स ऑफ x पावर 5, तो यहाँ देख रहे हो एक फंक्शन एफ एक्स एक्स पावर 5 है, उसके साथ कांस्टेंट 3 लगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x पावर 5। करेंगे क्या, जो ऐसा अगर है तो कांस्टेंट को एज इट इज़ बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब x पावर 5 है तो आपने अभी x पावर n का डेरिवेटिव पढ़ा है, nx पावर n माइनस 1, n के प्लेस पर यहाँ 5 है तो इसको क्या लिखोगे, तो पहले तो 5 को आगे करोगे और x का पावर 5 से 1 कम कर दोगे, यानी कि 3 इंटू 5 हो गया 15, x पावर 4 हो जाएगा। यह आ गया अपने पास डी बाई डी एक्स ऑफ 3x पावर 5। और भी इस पर एग्जाम्पल देखें। हमने कहा एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है 100/x। अब को इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले तो इसको सही से लिख लो, 100x का पावर ये नीचे तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और इधर डी बाई डी एक्स ऑफ 100 इंटू एक्स पावर -1। यहाँ पर x पावर -1 के साथ कांस्टेंट 100 लगा, इस 100 को बाहर कर लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर -1 बचा, x पावर -1 तो x पावर n का फॉर्मूला जो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, ये होता है nx पावर n-1, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, तो 100 पावर में है -1 और x का पावर -1, यानी कि 100 इंटू -1 -100 हो गया, x पावर -1 -2 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या सीधा कहते हो इसे एफ डैश एक्स। ठीक है, तो अब तक हमने जो फॉर्मूले पढ़े उनको आप साथ ही साथ याद करते भी चले, लर्न करते भी चले, क्योंकि बाद में लर्न करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़े थे और कहाँ से चला गया। तो आपको करना है क्या, साथ ही साथ सारी चीज़ें याद करते चलना है। क्या पढ़ा पहले, किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0, अगर x पावर n है तो x पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है nx पावर n-1 होता है, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई कांस्टेंट इनटू फंक्शन दे रखा है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और फंक्शन का डेरिवेटिव लिख दिया जाएगा। ठीक है, नो नेक्स्ट फॉर्मूले पर आते हैं, फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4, अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यानी कि अपने पास अगर फंक्शन जो एफ एक्स है वो साइन एक्स हो, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है।
तो एफ एक्स प्लस एच क्या लिखा जाएगा, साइन एक्स प्लस एच। फिर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच अपने पास है साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का मतलब साइन एक्स अपॉन में एच, ये बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर काम करना है तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का, कि अगर अपने पास साइन सी माइनस साइन डी आता है तो ये होता है 2 साइन, साइन नहीं होता यहाँ कॉस होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला। उस फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल कर लें, ये सी है और ये क्या है, डी है। तो इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ये बनेगा 2 साइन पहले कॉस है 2 कॉस एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन में 2, और फिर आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में 2, नीचे एच, यहाँ ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो 2 कॉस, देखो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस एच। अच्छा, ये जो 2 है इसको अलग अलग कर लूँ मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर बचेगा कितना, साइन h बाई 2 अपॉन में h। अब देखो ये जो 2 है ना, इसको मैं नीचे लेकर जाऊँ तो ये h अपॉन 2 बन जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल कर दें तो अपने पास क्या बचा, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो कॉस x प्लस एच बाई 2, और साथ में बचा अपने पास साइन h बाई 2 अपॉन में h बाई 2, और इस लिमिट को यहाँ पर भी लगा लें, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो। अच्छा देखो, अगर h टेंस टू ज़ीरो है तो h बाई 2 भी तो टेंस टू ज़ीरो ही बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। आपको याद होगा कि लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो, अगर साइन थीटा बाई थीटा होता तो इसका मान 1 होता, उसके अकॉर्डिंग ये जो बन जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ h के प्लेस पर 0 रखोगे तो सिर्फ cos x बचेगा। तो हमने क्या देखा कि जो dy बाई डी एक्स आ गया वो कितना आ गया, यहाँ पर h के प्लेस पर 0 रखोगे तो सिर्फ बचेगा cos x, और साथ में यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1। y का मतलब क्या है, fx यानी कि sin x। तो आपके पास फार्मूला आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये साइन एक्स का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो साइन एक्स के बाद अब कॉस एक्स का फॉर्मूला निकाला जाए कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या बनने वाला है। अगर अपने पास फॉर्मूला पूछा जाए, 5 नंबर ले लेता हूँ, cos x अगर ये हो तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, y का मतलब आप fx लिख लीजिए, फिर निकालिए fx प्लस h, यानी ये बन जाएगा cos x प्लस h। इसके बाद dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू ज़ीरो fx प्लस h माइनस fx अपॉन में h, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो fx प्लस h यानी cos x प्लस h माइनस fx यानी कि cos x अपॉन में h। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो cos c माइनस cos d क्या होता है,
ये होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन d माइनस सी बाई टू। उसका इस्तेमाल यहाँ पर करो, क्या बनेगा, लिमिट। अच्छा, आप इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हो, यहाँ आगे माइनस लगा लो, इसको c माइनस डी कर लो ऐसे। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 2 साइन x प्लस एच प्लस एक्स अपॉन में 2। इसके बाद साइन x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में 2 और नीचे है h। x x कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का साइन, देखो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा अपॉन में 2, यानी कि सीधा x प्लस एच बाई 2 इसको लिखोगे। और यहाँ पर साइन h अपॉन 2, और ये जो 2 है ना, इसको h के नीचे पहुँचा दो तो h अपॉन 2, और इस लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करा दो यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0। अब h टेंस टू 0 यानी h के प्लेस पर 0 डालोगे, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ साइन x बचेगा माइनस का, यानी ये माइनस साइन x इंटू 1। सो अपने पास क्या निकल कर आया कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस का साइन x। y का मतलब fx यानी कि cos x, तो cos x का डेरिवेटिव अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन x। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस का साइन x। ठीक है।